नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बोलता है कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है साई, ये साई हम जो है वेव फंक्शन लेते हैं किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव के लिए। तो बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन पोजीशन आर एंड गिवन टाइम टी इज़ गिवन बाई साई आर टी। तो साई आर टी जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है, ये हमें पार्टिकल का बिहेवियर के बारे में बताता है, लेकिन कहाँ पे, एट ए पॉइंट आर, और किस टाइम पे, एट द टाइम टी। तो साई एक्स टी या साई आर टी हम इसको लेते हैं। आर हमारे पास, आर में तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास जाते हैं, एक्स वाई और जेड। तो मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड जो हमारे पास वेव होती है, उस वेव को हम इस वेव फंक्शन से लिखते हैं साई आर टी। और आर पोजीशन पे और टी टाइम पे पार्टिकल हमारे पास जो है जहाँ पे होगा, तो ये वेव फंक्शन उस पार्टिकल की पोजीशन को बताता है एट दी पोजीशन आर एंड एट दी टाइम टी। बोलता है ये जो साई है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो हमारे पास होती है, जिसका ये वेव फंक्शन है। और जहाँ पे इसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है, वहाँ पे इस साई की वैल्यू हमारे पास जो है कम होती है। तो साई हमें एक तरह से बताता है कि कहाँ पे पार्टिकल के होने के चांस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब पार्टिकल वहाँ पे हो सकता है। तो देयरफॉर साई में बी रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड ए पर्टिकुलर पोजीशन। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड होने में पार्टिकल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, वो हमें ये वेव फंक्शन साई बताता है। तो साई हमारे पास एक रियल क्वांटिटी नहीं होती। रियल क्वांटिटी वो होती है जो एग्जैक्ट पार्टिकल का बिहेवियर बताती है कि पार्टिकल इतने टाइम पे हमारे पास इस जगह पे एग्जैक्टली। लेकिन साई हमें एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बताता कि पार्टिकल आपका यहाँ पे है। वो हमें जस्ट ये बताता है कि इस रीजन में पार्टिकल हमारे पास हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी, साई इज़ ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी। लेकिन जो साई स्टार होता है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल साई हमारे पास ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर हमारे पास है, लेकिन उसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर लेते हैं साई स्टार, तो अगर साई है ए प्लस आयोटा बी, तो साई स्टार होगा ए माइनस आयोटा बी। तो आयोटा को हम जो है माइनस आयोटा में चेंज करते हैं, और इन दोनों की प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है, मतलब साई और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की, वो प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा ही रियल होती है। बोलता है जो हमारे पास साई होता है वो तो वैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, लेकिन साई इंटू साई स्टार मतलब इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज़ ऑलवेज रियल। सो वी कैन से दैट complex conjugate of psi and product of its corresponding wave function psi and psi star multiplication is always real, because we know that a plus iota b multiplied by a minus iota b is equal to a square plus b square, that is a real number. Psi is wave function and psi star is its complex conjugate, and their product is always real. So we can say that if a particle is found somewhere in distance dx
then the probability of finding the particle in this distance must be equal to unity. So we can say integral of psi star dx equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई dx डिस्टेंस है और उस dx डिस्टेंस में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1 होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास साई स्टार से dx रीजन में हम साई स्टार कैलकुलेट करते हैं और हर एक जगह पे dx रीजन में हम साई स्टार को जो है ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब है सम करना। तो इसका मतलब कि dx रीजन में पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो 1 होगी। और ये जो हमारे पास साई है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एंड स्पिन ओरिएंटेशन। अब हमारे पास बारी आती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी दो तरह की वेव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। एक हमारे पास पैरिटी होती है और एक हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले पैरिटी के बारे में बात करते हैं। तो होता है कि हमारे पास जो पैरिटी होती है वो एक बहुत फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है और हमारे पास इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूक्लियर स्पिन। जो पैरिटी होती है वो न्यूक्लियर स्पिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो बोलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स से हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल हैं और जो मूव करते हैं उनसे एसोसिएटेड हमारे पास जो है एक वेव फंक्शन होता है साई, जो कि हमें उन मूविंग पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बताता है, उनकी पोजीशन के बारे में बताता है और ये बताता है कि कितने टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ पे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की लोकेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें जो है साई बताता है। तो होता है कि पैरिटी ऑफ ए न्यूक्लियस रेफर टू द बिहेवियर ऑफ दिस वेव फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो होता है पैरिटी हमारे पास न्यूक्लियस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास वेव फंक्शन के साइन के बारे में बताती है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के साइन में अगर हम इन्वर्जन करते हैं तो बोलता है जैसे मान लो साई हमारे पास एक कोई वेव फंक्शन है साई एक्स वाई जेड। तो साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और बोलता है कि अगर हम एक्स वाई जेड को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड कर देते हैं तो साई पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो एक्स वाई जेड को माइनस एक्स वाई जेड करने पे जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो एज इट इज़ रहता है हमारे पास। मतलब साई एक्स वाई जेड हमारे पास साई एक्स वाई जेड ही रहेगा अगर हम एक्स वाई जेड को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अगर करते हैं। तो बताइए इस तरह की जो हमारे पास पैरिटी है उसको हम पॉजिटिव पैरिटी बोलते हैं या हम इसको इवन पैरिटी भी बोलते हैं कि अगर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका साइन हम इन्वर्ट कर देते हैं या प्लस का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो नया वेव फंक्शन बनेगा होता है वो भी उसके बराबर ही होगा जो बिना साइन के हमारे पास जो है वेव फंक्शन था, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे और फिर आपने क्या किया कि जो कोऑर्डिनेट थे उनको नेगेटिव कर दिया लेकिन वेव फंक्शन हमारे पास जो सेम रहा। तो इस तरह का जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है तो ऐसे वेव फंक्शन में हमें जो देखने को मिलता है इसको हम पॉजिटिव पैरिटी यहाँ पे बोलते हैं। और अगर एक्स वाई जेड को माइनस करने पे हमारे पास जो नया वेव फंक्शन बनता है वो पुराने का माइनस हमारे पास होता है। तो पहले मान लो वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड है हमारे पास, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं इनका साइन इन्वर्ट कर देते हैं, एक्स को माइनस एक्स वाई को माइनस वाई और जेड को माइनस जेड। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वेव फंक्शन है साई एक्स वाई जेड वो माइनस ऑफ साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हमारे पास बन जाता है। तो इसको हम जो है ऑड पैरिटी या नेगेटिव पैरिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो वेव फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है।
कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करने पे या नेगेटिव करने पे हमारे पास वेव फंक्शन नेगेटिव बन जाता है, या हम क्या कह सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड विल बी माइनस ऑफ साई एक्स वाई जेड। तो इस तरह का जो हमारे पास वेव फंक्शन का बिहेवियर होता है वो उसको हम जो है बोलते हैं कि उस वेव फंक्शन की हमारे पास जो और उसमें और पैरिटी है या नेगेटिव पैरिटी हमारे पास है। तो बोलता है कि पैरिटी को हम कई बार कैपिटल P से लिख देते हैं कि पैरिटी हमारे पास इतनी है, और इसको हम ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी, इनको हम एक कॉमन तरीके से भी लिखते हैं, साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू P साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो P यहाँ पे +-1 हमारे पास हो सकता है, तो P हमारे पास +1 होगा इन केस ऑफ इवन पैरिटी, या हमारे पास जो है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास वो इवन पैरिटी है, पॉजिटिव पैरिटी है अगर P की वैल्यू +1 है। अगर P की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो उस वेव फंक्शन में जो है ऑड पैरिटी है, तो या नेगेटिव पैरिटी हम उसको जो है यहाँ पे बोलते हैं। तो P कैन बी प्लस और P कैन बी माइनस। तो ये दोनों ही टाइप की पैरिटी के लिए कॉमन हमारे पास जो रिलेशन है, साई एक्स वाई जेड इक्वल टू P साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो अगर P हुआ +1 तो उसको हम पॉजिटिव पैरिटी बोलेंगे या इवन पैरिटी बोलेंगे। P हुआ अगर -1 तो उसको हम ऑड पैरिटी यहाँ पे या नेगेटिव पैरिटी बोलते हैं। तो पैरिटी को निकालने का एक और फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, P इक्वल टू -1/L। तो यहाँ पे जो L होता है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हम इसको बोलते हैं, और अगर मान लो L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पैरिटी नेगेटिव होगी, लेकिन अगर L की वैल्यू 2 है तो पैरिटी हमारे पास जो है यहाँ पे +1 होगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमारा जो +1 होता है। लेकिन बोलता है कि L अगर 2 है तो उस केस में P हमारे पास जो पॉजिटिव होगा तो पैरिटी पॉजिटिव और इवन। तो क्या एक तीसरा एग्जांपल है कि मान लो हम P इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो P इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास L की वैल्यू जो है 1 होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P सब सेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सब सेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरह से F G H सोन हम जो L की वैल्यू वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अगर हम P इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो P इलेक्ट्रॉन के केस में L 1 होता है, इसलिए पैरिटी हमारी -1/L बनेगी। तो इसलिए -1 लो की और पैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो P इलेक्ट्रॉन के केस में हमें और पैरिटी देखने को मिलती है, और अगर हम L2 ले लेते हैं तो पैरिटी हमारे पास जो -1/2 यहाँ पे बनेगी, जो कि पॉजिटिव बनेगी। तो मतलब L की इवन वैल्यू के लिए हमें जो है पॉजिटिव पैरिटी यहाँ पे मिलती है। तो बोलता है अगर D इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो D इलेक्ट्रॉन के लिए केस में L जो है 2 होता है, तो इसलिए पैरिटी हमारे पास -1/2 हमारे पास बनेगी। तो हैंस पैरिटी ऑफ ए D इलेक्ट्रॉन इज़ पॉजिटिव और इवन। लेकिन होता है कई बार हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो हम क्या करते हैं कि सभी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का हम जो है सम करते हैं। तो बोलता है कि जैसे कि हमारे पास L1 L2 L3 हमारे पास जो है यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हैं, तो टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारे पास इनका सम यहाँ पे हमारे पास होगा। तो देन द पैरिटी ऑफ द सिस्टम विल बी इवन और पॉजिटिव। तो होता है कि अगर L की वैल्यू हमारा जो इवन यहाँ पे आएगी तो -1/L, तो L की वैल्यू इवन आएगी, तो उस केस में पैरिटी भी हमारे पास इवन या पॉजिटिव हमारे पास होगी। लेकिन L की वैल्यू अगर हमारे पास ऑड आएगी तो पैरिटी भी हमारे पास ऑड या नेगेटिव हमारे पास होगी।